नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पे हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं और यदि एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि 4 सीटें विपक्ष के खाते में गई है और 3 सीटें बीजेपी के खाते में गई है। त्रिपुरा में बीजेपी को 2 सीटें मिली है, जिसमें से कि एक उसने लेफ्ट से छीनी है जबकि एक उसने अपना बरकरार रखा है। एक सीट उसे मिली है उत्तराखंड में, वहाँ पर भी बीजेपी जीती थी, अपनी सीट को बरकरार रखा है। इस तरीके से 3 सीटें मिली। केरल में कांग्रेस को 1 सीट मिली है, टीएमसी को पश्चिम बंगाल में 1 सीट मिली है, जेएमएम को 1 सीट झारखंड में मिली है। इस तरीके से 4 और 3 पे ये मामला छूटा है और घोसी जो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक चर्चित सीट है वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाले नतीजे हैं वो घोसी उपचुनाव का है। यहाँ पर जो चुनाव हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सुधाकर सिंह और बीजेपी के कैंडिडेट दारा सिंह चौहान, सिर्फ दारा सिंह चौहान नहीं, दल बदलू दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह में लड़ाई हुई थी। बीएसपी ने इस बार अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा था, समर्थन भी नहीं दिया था, नोटा दबाने को कहा था, लेकिन जनता बहुत समझदार है, बात समझ गई और दारा सिंह न सिर्फ हारे बल्कि 43,000 वोटों से दारा सिंह चुनाव हार गए हैं। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इतनी बुरी हार क्यों हुई। 5 बड़े कारण गिनाए जा रहे हैं। पहली बात, सीएम योगी जो कि हर चुनाव में बहुत एक्टिव होते हैं, 2 दर्जन मंत्री वहां चुनाव प्रचार कर रहे थे, लास्ट समय पे 2-3 तारीख में जाकर के पहुंचे हैं घोसी। इसको लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो बीजेपी चुनाव को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, योगी क्यों इतने देर से एक्टिव हुए? क्या वो दारा सिंह को नहीं चाहते थे या कोई और दिक्कत थी? एक बात ये कही जा रही है कि दारा सिंह चौहान की वापसी और ओपी राजभर की एनडीए में एंट्री योगी के बिना मर्जी के हुई है और योगी अपने धुन के पक्के हैं, जो चाहते हैं वही करते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, आगे चल करके और बातें खुलेंगी, है भी कि नहीं है तो कितनी है। दूसरा बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण दारा सिंह चौहान की हार की वजह कारण जो है वो है उनका दल बदलू होना, इमेज का खराब हो जाना। इन्होंने अपनी यात्रा कांग्रेस से शुरू की, बीएसपी में लंबे समय तक राजनीति की है, बीएसपी से ये सांसद भी बने। 2014 का जब चुनाव हारे तो 2015 में कूद करके चले गए बीजेपी में। 2017 का चुनाव मधुबन से जीते, इसके बाद बन गए मंत्री। लेकिन जब लगा कि अब विपक्ष की सरकार आ सकती है तो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और सैनी के साथ ये कूद के चले गए सपा में। और सपा में जब गए तो अपना चुनाव तो जीत गए, लेकिन देखे कि बीजेपी की सरकार बन गई है, मंत्री तो बन नहीं पाएंगे, पिछली सरकार में वो मंत्री थे, लिहाजा फिर से उन्होंने पलटी मारा और आ गए बीजेपी में। उनके इस पलटी मारने की वजह से ही ये उपचुनाव हुआ। बीजेपी ने उनको टिकट दिया और सुधाकर सिंह को सपा ने टिकट दिया। वहाँ पे दल बदलू की इमेज बनी, इनसे नाराज़गी भयंकर थी लोगों की और वो चुनाव बुरी तरीके से हार गए। ये 2 कारण हो गए। तीसरा कारण, उत्तर प्रदेश की राजनीति बताती है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जहाँ जहाँ सपा कैंडिडेट को हराना था, मायावती ने मजबूत कैंडिडेट उतार करके समाजवादी पार्टी को हरा दिया। याद कीजिए आजमगढ़ और आजमगढ़ लोकसभा का चुनाव निरहुआ कैसे जीते? गुड्डू जमाली की वजह से 12,000 वोट से जीते। बसपा ने अपना वहाँ मजबूत कैंडिडेट दिया था। ठीक इसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य 2022 के विधानसभा चुनाव में कैसे हारे? बहुजन समाज पार्टी के मजबूत कैंडिडेट की वजह से हारे। तो जहाँ जहाँ बहुजन समाज पार्टी को समाजवादी पार्टी या किसी कैंडिडेट विशेष से हिसाब बराबर करना था, उसी हिसाब से उसने अपना कैंडिडेट उतारा था 2022 में। वो तो खुद 1 सीट रसड़ा जीती थी बलिया की। सवाल उठे थे, 12 से 13% इनको वोट मिले थे, 21% जो है एससी के लोग हैं, वोट बैंक इनका खिसका था। लेकिन किसी को हराने के लिए 1% भी वोट बहुत होता है। तो बहुजन समाज पार्टी और मायावती का रुख इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण रहा, क्योंकि मायावती ने ऐन वक्त तक अपना कैंडिडेट नहीं दिया और उसके बाद नोटा दबाने की कर दी थी अपील। मायावती ने सीधे न करा करके अपने प्रदेश अध्यक्ष से ये अपील मायावती के हवाले से कराई थी। यानी कि ये संकेत नहीं जाने दिया कि वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। लिहाजा दलित वोट
बहुत कम पड़े। यदि 50% के आसपास वोटिंग हुई है तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी कम वोटिंग हुई है। नोटा को अच्छा खासा वोट मिला, नोटा ही तीसरे नंबर पर वहाँ पे रहा है, एक मायावती कारण बन रही है। अब बात आती है चौथा कारण। चौथा कारण रहा है मऊ जो है वो मुख्तार अंसारी, माफिया मुख्तार अंसारी का क्षेत्र है, जहाँ से कि अब अब्बास अंसारी जो है विधायक है। समाजवादी पार्टी के सिंबल पे वो चुनाव जीते हैं, बेशक वो सुभाषपा के कैंडिडेट थे, उनका ठीक ठाक वहाँ प्रभाव क्षेत्र है। और जो भी योगी सरकार ने माफिया मुख्तार को लेकर के सख्ती की, उसका भी कहीं ना कहीं संदेश वहाँ पे था, लिहाजा अल्पसंख्यकों ने, मुस्लिमों ने वोट डाला है सुधाकर सिंह। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से दारा सिंह चौहान बुरी तरीके से हारे हैं। हार के सबसे बड़े कारण दारा सिंह खुद बने हैं। और जो पांचवा कारण गिनाया जा रहा है, 4 ये अभी तक हुए हैं, पांचवा कारण जो गिनाया जा रहा है वो ओपी राजभर। ओपी राजभर से बहुत सारे राजभर नेता छिटक चुके हैं और उनके बारे में भी यही इमेज बनी है कि वो पाला बदलने में माहिर हैं, उनकी साख कम हुई है। और इतने पे भी बात खत्म नहीं होती, वो जो बढ़ चढ़ करके दावे करते हैं कि जमानत जब्त हो जाएगी और 11 बजे तक समाजवादी पार्टी का तंबू उखड़ जाएगा, तो ओपी राजभर के खिलाफ भी कहीं ना कहीं राजभरों में असंतोष बढ़ाने में समाजवादी पार्टी और उसके राजभर नेताओं ने जो समर्थन कर रहे थे, उन्होंने अहम भूमिका अदा की। तो ओपी राजभर अपने राजभर का वोट ट्रांसफ़र नहीं करा पाए। ये 5 कारण हो रहे हैं जो माना जा रहा है फौरी तौर पे कि इस वजह से बीजेपी के कैंडिडेट की बुरी तरीके से हार हुई है। 43,000 वोटों से वो हारे हैं। जैसे इसको लेकर के और अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।